यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, जीके की ज़बरदस्त क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट नंबर 45 है। इसके पहले 44 तक अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, जाकर के आप हर एक क्लास को अच्छे से और क्रम से देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है। आपके सामने चार ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, इसमें आपको आंसर बताना है कि किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है। मेरे प्यारे भाई, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस, क्या आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लास पाना चाहते हैं या नहीं? इसके राय जो है गाइस जी आप जरूर बताइएगा नीचे ऑफलाइन सेक्शन में, क्योंकि गाइस आज इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 28 जून से। गाइस इसका आवेदन यानी आज से इसके आवेदन शुरू कर दिए गए हैं और ये लगभग गाइस आपका जुलाई के अंत तक इसका आवेदन भी चलने वाला है, तो आपके पास समय भी बहुत है। और क्या आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए क्लास पाना चाहते हैं या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखो आपको पता होगा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो होता है मेरे प्यारे भाई, ये आपके कोई भी यूपी ट्रिपल एस सी यानी समूह गा के अंतर्गत कोई भी भर्ती आती है उसमें एक अहम रोल निभाता है। यानी अगर आप पीईटी में भाग नहीं लेंगे तो आप किसी भी भर्ती में भाग नहीं ले सकते हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी करवाता है। इसलिए गाइस आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में तो फॉर्म जरूर फिलअप करना चाहिए। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है, आपसे यह क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा ओपिसोमीटर। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी ओपिसोमीटर का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो कहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है, सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए देहरादून बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का जो स्थानीय समय है इसमें क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन को देखने के बाद आंसर बताइए क्या हो जाएगा और कृपया जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे हो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो पश्चिमी स्थानीय समय है उसके स्थानीय जगहों से थोड़ा आगे हो जाएगा समय। दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय या आत्मा कहा गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है। मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। जो संवैधानिक उपचार का सिद्धांत है मेरे प्यारे भाई, इसको डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है। आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के ऊपर दोषारोपण का प्रावधान है, इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 63। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृपया जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई याद रखना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 61। दैट मीन्स अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी कौन थी।
देखो गाइस, मैं आपको बता दूं कि 1947 में से पहले गाइस जो उड़ीसा की राजधानी थी ये कटक थी। क्या थी? कटक थी। तो जो यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में उड़ीसा या उड़ीसा की जो राजधानी है ये है भुवनेश्वर। और मेरे प्यारे भाई जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। देखो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपसे अलग पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये कहा जाता है मेरे प्यारे भाई कि पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तब आप कहेंगे उच्च। या गाइस तब आप क्या कहेंगे? उच्च कहेंगे जब पूर्व वैदिक काल कहा जाएगा। तो वहीं अगर आपसे ये कहा जाए कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो पूर्व वैदिक काल के मुकाबले उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी ये बहुत ही डाउन हो चुकी थी, यानी निम्न हो गई थी। लेकिन जब केवल और केवल वैदिक काल कहा जाएगा तब आप कहेंगे कि जो स्त्रियों की स्थिति थी ये थी उच्च। क्योंकि गाइस जो स्त्रियां थीं ये हर एक अनुष्ठान में भाग ले सकती थी। जो हवन वगैरह होता था इसमें भाग ले सकती थी। गाइस हर एक जगह इन्हें सम्मान दिया जाता था। तो इसीलिए गाइस कहा जाए तो वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति थी, ये काफी ज्यादा अच्छी थी, उच्च थी। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपके सामने चार वेदों में प्रथम वेद है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए प्रथम वेद है या कहा जाए चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो याद रखना जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद जो है ये सबसे पहला वेद है या प्रथम वेद है और गाइस कहा जाए तो सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद में ही गाइस गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, याद रखना, ठीक है। और अगर आपसे ये कहा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है ये किस देवी को समर्पित है, तो आप बताना मेरे प्यारे भाई सावित्री देवी को, ठीक है। और चलिए फिलहाल ये आप याद रखना। अगला आपके सामने सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखो NH 44 या NH 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेशनल हाईवे 7 जो है गाइस ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने वीडी गोयनका पुरस्कार किससे संबंधित है। कहने का मतलब है जो वीडी गोयनका पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स जो वीडी गोयनका पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। इसका आंसर आप बताइए। इसमें कौन से राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत वर्मन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार दिल को गहराई से लेकर के क्लास को गाइस दिल की गहराई से लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत आपके लिए ही लगाए हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, फर्ज आपका बनता है, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। मेरे प्यारे भाई देखो आप लाइक करोगे हमारा मन और भी गाइस बड़ा होगा और आपके लिए हम और भी मेहनत करने की कोशिश कर पाएंगे, आपके लिए वो पूरी जान लगा पाएंगे। लेकिन जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे, अपने मित्र तक क्लास को शेयर करेंगे, लाइव में गाइस जो संख्या है ये डेली की डेली आपकी गाइस कहा जाए तो 50+ होनी चाहिए। अगर डेली लाइव की संख्या 50+ होती है तो आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, वरना क्लासेस भी मैं बंद कर दूंगा। किसी तरीके से मैं आपके लिए क्लास लेता हूँ, किसी तरीके से गाइस अपना मैं समय आपके लिए निकालता हूँ, कीमती समय खर्च करता हूँ। तो आप सभी ऐसे मित्र हैं कि उसको कुछ भी गाइस आप शेयर भी नहीं करते हो, ना ही क्लास को लाइक करते हो।
गाइस कुछ भी मैं आपसे ना तो पैसे लेता हूँ, ना ही गाइस मैं आपसे कोई भी पेड कोर्स करता हूँ, है ना। मैं आपको जो कुछ भी देता हूँ बिल्कुल फ्री में देता हूँ। हर संडे को आपका टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्री में होता है। पीडीएफ आपको मिलती है, फ्री में मिलती है। क्लास आपको मिलती है, फ्री में मिलती है। जो कुछ भी मैं आपके लिए गाइड्स कर सकता हूँ, बुक आपको मिलती है, फ्री में मिलती है। जो कुछ भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ बिल्कुल फ्री में कर रहा हूँ। आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत लगाए हुए हैं और आप गाइस क्लास को शेयर तक नहीं करते हो। मेहनत दिख रही है तो कम से कम क्लास को लाइक एंड शेयर तो कर ही दिया करो। अपने भाई तक शेयर कर दिया करो, अपने बहन तक शेयर कर दिया करो, साझा कर लिया करो, ताकि गाइस उन्हें भी फायदा मिले और हमारा भी गाइस और भी मोटिवेशन बढ़े, हमारा भी गाइस और भी मन बढ़े कि मैं आपके लिए मेहनत कर सकूं। तो कृपया क्लास को शेयर कर दीजिए और हर एक दिन गाइस क्लास में लाइव की संख्या जो है 50+ होनी चाहिए, ठीक है। अगर डेली 50+ होती है तो आपको डेली क्लासेस मिलेंगे, वरना क्लासेस बंद हो जाएंगे, समझ लेना। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। सभी जानते होंगे गाइस, काफी ज्यादा इजी है और फटाफट आंसर भी दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैकाल झील, जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके सामने, कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं तो आप भी जानते होंगे, फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। देखो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि इसमें दिल्ली, दमन व दीव, पुडुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन मेघालय इसमें केंद्र शासित प्रदेश तो है नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ किस वर्ष किया गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता का मिशन जो गाइस मिशन है, इसका जो आरंभ है ये किस वर्ष किया गया है, यानी ये किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1988 के, सही आंसर हो जाएगा आपका 1988 से। जोबेडियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि विंबलडन खिताब 5 बार लगातार निम्न में से किस खिलाड़ी ने जीता। सही आंसर हो जाएगा बॉर्न बॉग के द्वारा जीता गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, प्राचीन राज्यवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से कौन जाने जाते हैं। इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जोबेडियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से इसमें किसे जाना जाता था। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सही आंसर हो जाएगा वाका टक्को, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, कौन प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा। सभी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते होंगे, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रथम यूरोपियन कौन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा। सभी जानते हैं गाइस, वो थे पुर्तगाली नाविक या पुर्तगाली व्यापारी, उनका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है गाइस, ये सबसे पहले भारत में समुद्री मार्ग की खोज करता है। और ये भी आप याद रखना, ये आए कब थे भारत, तो गाइस ये आए थे 1498 में। सही है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पुर्तगाली, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एडी का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई ईसवी, ठीक है। तो देखो अगर गाइस यहाँ पर बीसी लिखा होता तब आप कहेंगे ईसा पूर्व, लेकिन एडी लिखा है, मतलब यहाँ पर ईसवी भी आप इसे कह सकते हैं। जो गाइस ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका जो स्टेब्लिशन हुआ गाइस ये 1600 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि 1600 ईस्वी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य में गया जो एक धार्मिक स्थल स्थित है। मतलब गाइस किस राज्य में गया है जो एक धार्मिक स्थल स्थित है। कहने का मतलब है गया जो है, गया जो है गाइस जी कहाँ पर है। अब आप सभी जानते हैं गाइस कि जो गया है या गाइस कहा जाए जो बोध गया है, ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। क्योंकि गाइस गौतम बुद्ध ने, अगर कहा जाए कि ज्ञान उन्होंने कहाँ पर अर्जित किया था, तो बोध गया में ही उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, एक पीपल के पेड़ के नीचे। इसीलिए गाइस उनके जो गाइस ज्ञान अर्जित करने की घटना है उसको पीपल के प्रतीक से दर्शाया जाता है। और इन्होंने गाइस कहा जाए तो लगभग 6 वर्ष तक तपस्या की थी, ठीक है। और तब जाकर के गाइस इन्हें बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
तो गाइज ये जो गया है ये धार्मिक स्थल कहाँ पर है, तो बोध गया बिहार में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने किसने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, जो हरिजन सेवा संघ है इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का जो प्रवर्तन है ये किसके द्वारा किया गया, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 132 का। जो भी डेयर फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि गोविंद सिंह, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डेयर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी गोविंद सिंह बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? यानी संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं, यानी गैस उन्हें काम न करवाने का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 133 का हो जाएगा 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे गाय शिक्षक श्रम न करवाया जाए, इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 137 है, प्रथम महिला एयर बस चालक कौन थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फटाफट आंसर दीजिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये गाइस आपका इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्गा बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रथम महिला एयरबस चालक हैं गाइस ये दुर्गा बनर्जी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कारगर समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति कौन सी थी? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यशवंत सिंह समिति, महाजन समिति, एंटोन समिति या फिर गाइस के सुब्रमण्यम समिति? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा कि सुब्रमण्यम समिति जो है गाइस ये थी कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच के लिए समिति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नींबू, संतरे जैसे संबंधित फलों में किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? जैसे गाइस नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इन जैसे खट्टे फलों में किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसे भी आप जानते होंगे इजी क्वेश्चन है। तो राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, आप सभी जानते ही होंगे। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी जो है गाय जी ये खट्टे पदार्थों में सबसे अच्छे स्रोत में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, इन सभी खट्टे पदार्थों में गाइस विटामिन सी अच्छे स्रोत में पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है गाइस ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। चैनल टेलीग्राम है वो है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। जाकर के आप टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। विथ आंसर के साथ आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। प्लान वेग किसे कहते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। अगर आपसे ये कहा जाता है कि पृथ्वी के प्लान वेग का मान कितना होता है तो याद रखना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर आपसे ये कहा जाता है प्लान वेग किसे कहते हैं तो बताइए। मेरे प्यारे भाई जो प्लान वेग है या वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। यानी अगर आप कोई भी पेन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकेंगे और वह गैस गुरुत्वीय शक्ति से अगर बाहर निकल जाएगा तो दोबारा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। इसे ही कहा जाता है प्लान वेग। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके सामने किस स्थान पर दृष्टि से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है यानी क्लास को गाइस अगर आपने अभी तक पसंद नहीं किया है, मेहनत दिख रही है तो लाइक कर सकते हो। वैसे भी इसमें गाइस आपकी जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हमारी मेहनत किस तरीके से लग रही है। अच्छी लग रही है तो लाइक तो कर ही सकते हैं। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए देहरादून में। अगला कि भारत का जो वन विस्तार है लगभग कितना है? और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया गाइस कि आप जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की क्लास है इसके लिए आपकी क्या राय है ये आप ज़रूर बताइएगा नीचे ऑफलाइन कमेंट में। ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पर क्या राय है।
जो गाइस भारत में वन विस्तार है ये लगभग कितना है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा जो भी डियर प्यारे भाई बता रहे हैं कि लगभग 19.5% या कहा जाए तो 19.5%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया। सभी जानते होंगे इतिहास का क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दो और इतिहास रच देना है। इस बार आप सभी जानते ही हैं, मेहनत करके गाइस आपको पूरी जीजान शिद्दत के साथ लग जाना है, क्योंकि इस बार आपको वर्दी लेना ही लेना है। राइट हो जाएगा चंदेल वंश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, आपसे यह पूछा जा रहा है। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि जो सितारा देवी हैं ये किससे संबंधित है, कथक, कथकली, अगैस, ओडिसी या मणिपुरी। जो सितारा देवी हैं ये किससे संबंधित है, जल्दी जल्दी आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो सितारा देवी हैं ये कथक से संबंधित हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है, कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन भले ही टफ लग रहा हो लेकिन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैलियो बॉटनी विज्ञान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण क्या सिद्ध करता है। भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण जो है ये क्या सिद्ध करता है, ये आपके सामने दो ऑप्शन ये रहे, पंचायती राज की स्थापना, सत्ता का अंतरण या ग्रामीण योजना की शुरुआत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण है ये क्या सिद्ध करता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा पंचायती राज्य की स्थापना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा। नेहरू परिवार द्वारा, नेहरू बाल सोसाइटी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा, या फिर भारत सरकार द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। यानी गाइस कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, या फिर संसद द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि के साथ जुड़ा हुआ है। जो सहायक संधि है इसका जो नाम है ये वेलेस्ली गवर्नर जनरल के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये रहा आपके सामने इसका आंसर। आपको इसका आंसर जो है ये पीडीएफ के साथ मिलेगा टेलीग्राम पर। तो माय डियर फ्रेंड्स आई होप आपने क्लास को लाइक कर दिया होगा, नहीं किए हैं तो अब कर दीजिएगा अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो। और गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे, आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, चाहें तो आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। मेहनत अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना और मिलते हैं दूसरे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।